Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video and another new chapter of the chapter number 14, reproduction in animals. In the previous video we have discussed and we have started the chapter. So if you didn't watch yet the first video of this chapter, so please go and check out that video first, and then you will learn that the reproductive systems, male and female, and the whole asexual reproduction and sexual reproductions. So in this video we will discuss that how reproduction and fertilization takes place. So without wasting a further ado, let's get start the video. So हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया था. सो वी ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो सिस्टम्स होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म होता है जो आगे जाके एक ऑफस्प्रिंग में फॉर्म होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द यंग वन. ठीक है. सो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में कंडक्ट किया जाता है. जब स्पर्म ओवम फ्यूज़ करते हैं तो जो उनकी फ्यूजन होती है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो सिंस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो ये एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर हो रहा है. सो इट इज़ नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस के ड्यूरिंग में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग फ्यूजन होता है वो सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द रिजल्टेंट सिंगल सेल, जब रिजल्टेंट सिंगल सेल फॉर्म होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसे हम जाइगोट कहते हैं. तो जाइगोट के अंदर न्यूक्लियर पार्ट होगा स्पर्म का और एग का. सो इट इज़ फॉर दिस रीज़न जो चाइल्ड है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फादर से मिलते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स मदर से मिलते हैं. हमने सुना है कि जैसे कोई बच्चा है, बच्चा रिप्रोड्यूस हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम कहते हैं कि इसकी नाक मम्मी जैसी है, इसके होंठ पापा जैसे हैं, इसके बाल मम्मी जैसे हैं, तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पापा जैसा है. तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो करेक्टर्स हैं, कुछ करेक्टर्स होते हैं मम्मी से सिमिलर हो जाते हैं, कुछ करेक्टर सिमिलर हो जाते हैं पापा से. सो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं. सो ट्राई टू फाइंड आउट वाई सिबलिंग्स, जो उनके करेक्टर सेम क्यों होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनके भी कुछ करेक्टर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड रिलेशन है वो रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और कुछ उनके करेक्टर्स सेम होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो मदर फादर हैं उन्हीं से वो आए हैं, उन्हीं से रिप्रोड्यूस हुए हैं. सो उन्हीं से उनके करेक्टर्स सिमिलैरिटी होगी उन दोनों के बीच में. सो डेवलपमेंट अब देखते हैं एम्ब्रियो का कैसे होता है. जब जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर, तो दी सेल्स देन डिवाइड अगेन एंड अगेन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और रिजल्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स यूट्रस में वे बना लेता है अपना, जिसको हम वूम्ब कहते हैं. एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज एम्ब्रियो. So embryo plant itself in the lining of uterus and continuous dividing its cells to make billions of new cells. तो वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है ताकि वो बहुत ज़्यादा सेल्स को फॉर्म कर ले, और ये ग्रेजुअली डेवलप होते रहते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे कि हेड, आईज, हैंड्स, लेग्स. और जब एम्ब्रियो इस स्टेज पर रीच करता है जहाँ पे सभी बॉडी पार्ट्स डिफाइन हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसे, तो हम उसे फीटस कहते हैं. तो फीटस जब बोर्न होता है हम उसे इन्फेंट कहते हैं. इन्फेंट को हम कह सकते हैं छोटा बच्चा. जो वो पैदा होता है तो वो इन्फेंट होता है. सो दिस इज़ अ स्पर्म फर्टिलाइजिंग एन एग एज ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये एक स्पर्म है और ये ओवम की जो लाइनिंग है उसके अंदर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है. और ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स ये स्पर्म है, दिस इज़ अ स्पर्म एंड दिस इज़ न्यूक्लियाइन स्पर्म एंड ओवम. तो ये दोनों का फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियाइन जाइगोट, दोनों फ्यूज़ हो गए, दोनों के न्यूक्लियस जो हैं फ्यूज़ हो गए, बाद में सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म हो गया जाइगोट के अंदर. अब हम देखते हैं हाउ डू हेंस ले एग्स. जो हेंस हैं वो जो मुर्गियाँ होती हैं, ठीक है, वो अंडे कैसे देती हैं. तो हेंस के अंदर फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, लेकिन ह्यूमंस की लाइक में नहीं होता. जो डेवलपमेंट होती है उनकी वो बॉडी से बाहर होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है. सो ये एक एग्जांपल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का. सो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन द ओविडक्ट. सो जब वो मूव नीचे करता है, एज इट मूव्स डाउन, तो नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म कर जाती हैं उसके आसपास, और जो एग शेल है वो
वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन ले लेता है और वो डिपॉजिट हो जाता है अराउंड द एग एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ द hen जस्ट बिफोर द एग इज़ लेड। सो एग शेल जो है वो कैल्साइट से बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। सो एम्ब्रियो जब डेवलप करता है इनसाइड द एग, वो अराउंड 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसमें होता है, जहाँ पे चिक फुली डेवलप्ड रहता है। मैंने आपको बताया था जब एग होता है, ले होता है, तो जो hen होती है उसके ऊपर बैठ के उसको हीट प्रोवाइड करती है फॉर 21 डेज ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। तो ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट बाहर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। सो ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड एग को स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एग प्रोवाइड करती है बाय सिटिंग ऑन द एग्स। सो दिस इज़ डन आर्टिफिशियल बाय कीपिंग द एग्स इन द इंक्यूबेटर। तो फाइनली एग शेल ब्रेक्स डाउन, वो एग शेल ब्रेक हो जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अबव दैट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस इन डिफरेंट एनिमल्स। हमने इंटरनल डेवलपमेंट देखी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट देखी, सभी डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अब हम देखते हैं विविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं। विवस का मतलब होता है अलाइव। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर फीमेल्स बर्थ देती हैं यंग वंस को। सो जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर डेवलप करता है एंड द मदर गिव the birth to young ones, and this characteristic distinguishes mammals from other groups. So जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये डिस्टिंग्विश करता है मैमल्स को दूसरे ग्रुप्स से। सो मैमल्स किस में आते हैं, विविपैरस एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट है ओविपैरस एनिमल्स। ओवा एग मीन्स जो एनिमल्स एग्स को देते हैं, एग्स ले करते हैं, जैसे कि एग्स लिटल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। सो जो डेवलपमेंट होती है एग की वो रेलेवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के अंदर होती है। तो ये रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर्स हैं इसमें हम देख सकते हैं एग्स ऑफ फ्रॉग गिवन है, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग गिवन है। सो इस वीडियो में हमने ये जो डिस्कस किया चैप्टर, ये हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, जो हेंस हैं वो एग्स को कैसे ले करती हैं, विविपैरस ओविपैरस एनिमल्स को हमने डिस्टिंग्विश किया। सो इस वीडियो में हमने यहीं तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जर्नी होती है यंग वंस की अडल्ट तक की, वो कैसे होती है, हाउ दे विल ग्रो एंड दे विल डेवलप फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट। ये हम देखेंगे कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है फ्रॉग्स के अंदर। सो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।